सुप्रभात विद्यार्थियों, शिवालिक पब्लिक सेकेंडरी स्कूल जगतपुरा की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। कल की कक्षाओं में अपन ने सवर्ण दीर्घ संधि और गुण संधि का अध्ययन किया था। जो आज की कक्षा है उसमें यण संधि को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए यण संधि को पढ़ते हैं। यण संधि कौन सी बेटा? यण संधि। यण संधि को पढ़ने से पहले अपने ध्यान में एक बात हो, अपन को सबको याद रखनी चाहिए कि यण संधि के प्रयोग में क्या किया जाता है। आइए बेटा, यण संधि। यण संधि में महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र निर्धारित कर रखा बेटा, इको यण अच। इको यण अच। आइए तो मैंने कहा था बेटा कि प्रत्येक उदाहरण का रूप सूत्र में छिपा हुआ है, अलग से देखने की आवश्यकता नहीं। देखो एक यहाँ पर ये एक प्रत्यार है, क्या बेटा? एक प्रत्यार। और यहाँ पर कौन से प्रत्यार है? यण। ओके, तो एक प्रत्यार में भी 4 वर्णों को पढ़ेंगे और यण प्रत्यार में भी 4 वर्णों को पढ़ेंगे। तो देखो एक प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ और उ। कौन सा ई? ऋषि ई, दीर्घ ई, री और ये री। अब देखो इको यण सूत्र का आपको क्या कहता है कि यदि ई की मात्रा हो, किसकी मात्रा बेटा? ई की, तो यहाँ पर ई की मात्रा के स्थान पर कौन सा यण आदेश करना है? ये। और उ की मात्रा हो तो व, और री की मात्रा हो तो र, और री के स्थान पर आपको ल आदेश करना। लेकिन कब? जब आगे कोई भी असमान स्वर परे का अर्थ होता बाद में। एक बार और समझते हैं कि देखो बेटा कि यदि कोई पद है, उसमें कोई वाक्य है, उसमें ई की मात्रा है, अभी समझे उदाहरण के माध्यम से। ई की मात्रा है तो ई की मात्रा के स्थान पर आपको ये आदेश करना है। उ की मात्रा तो व आदेश करना है, और री की मात्रा हो तो आपको र आदेश करना है, और री के स्थान पर आपको ल आदेश करना है। लेकिन कब? जब प्लस के जस्ट बाद में कोई असमान स्वर वर्ण परे हो। आओ सबसे पहले ई की मात्रा को समझते हैं। ओके, वी प्लस अस। ओके, देखो बेटा प्लस के पहले किसका साउंड है? ई का। देखो व में किसका साउंड है? ई का। ओके, अब देखो इस ई की मात्रा के साथ अपन को अभी कुछ नहीं करना। अब पहले तो आगे भी देखना है कहां पर प्लस के बाद में कि सर ने जो कहा था वो नियम मिला या नहीं मिला। क्या मैंने कहा था ना कि यदि इन स्वर के बाद में कोई ऐसा मान, देखो अपने सवर्ण दीर्घ संधि पढ़ी, उस पर क्या था कि वहां पर आपको प्लस के बाद में यदि अ है तो वहां पर आई मिलता था, किसमें? दीर्घ में। और यदि ई है तो प्लस के बाद में आपको ई मिलता था। और गुण में क्या था कि यदि प्लस के बाद है और उधर ई तो कौन सा आदेश होता है? गुण। अब देखो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? ई। उधर तो आपको आई मिलते थे प्लस के पहले, अब यहाँ पर ई। लेकिन क्या कहा कि ऐसा मान, क्या ई का जुड़ा है? नहीं है, क्योंकि ई का जुड़ा तो ई है, तो यहाँ पर ऐसा मान स्वर है, तो यहाँ पर इको यण सूत्र काम कर रहा है। अब ई की मात्रा के स्थान पर क्या करेंगे? ये आदेश। क्या करेंगे? मैंने इस ई के स्थान पर क्या आदेश करा? अब आप बताओ बच्चों, जब आप इस वी में से ई को हटा दोगे तो क्या ये बिना व्यंजन के नहीं रहेगा? तो ये व कैसे बचा? आधा, बिना स्वर के। अब पीछे क्या है? अ की मात्रा को उठाओ, कैसे मिलाओ? ये में, ये पूरा, और पीछे क्या बनेगा? क्या बनेगा? व्यस्त। नहीं ऐसा नहीं। वापस देखो किसकी मात्रा? ई की मात्रा के स्थान पर करा पड़ेगी ये, लेकिन कैसा? बिना व्यंजन का और बिना स्वर का। अब जब किसी स्वर वर्ण में से स्वर को बाहर
निकालते हैं तो वह जो बचा वर्ण है वो बिना स्वर के रहेगा, यानी वह आधा रहेगा। तो मैंने आधा वर्ण को यहाँ पर रखा। अब पीछे क्या बचा? अस्त। ऐ को उठाऊंगा, ये मैं मिला दूंगा, ये पूरा, और पीछे क्या बचा? स्त। क्या बना मेरे बच्चों? एक और उदाहरण देखते हैं। नी प्लस आ, क्या है? नी प्लस आ, किसका साउंड है? ई का। ये ई के स्थान पर ये है। अब इसमें स्वर को निकाला तो न कैसे बचेगा? आधा। पीछे क्या है? आ, ये आ को या में या, और पीछे क्या बचा? न। क्या बना मेरे बच्चों? क्लियर है? ओके। अब देखें वह गुरु प्लस आ, क्या बना बच्चों? गुरु प्लस आ। देखो रैप में किसका साउंड है? ऊ का। अब ऊ की मात्रा के साथ क्या 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 करा रहा है? वर। तो ये ऊ की मात्रा के साथ वर्ग के साथ आधा। अब पीछे किसका साउंड है? आ का। ये आ की मात्रा। पीछे क्या क्या बचा? या। क्या बना? क्या बना? गुरु आ गया। अब देखो ये भी सही है, लेकिन र की मात्रा को र के जस्ट बाद में क्या है? व्यंजन। अब ये र की मात्रा व के ऊपर आदेश हो जाएगी और ये व के ऊपर र, और ये पीछे क्या बचा? गया। दोनों ही सही है ना? ऐसा नहीं भाई ये भी गलत है, ये भी 100% प्योर है, ये भी शुद्ध है, दोनों ही शुद्ध है। ओके, तो र के बाद देखते सीखे। अब इसके बाद देखते हैं अपन कौन सा? रीवा। ये 3 प्लस आ गया। किसकी मात्रा है? री की। री की मात्रा के स्थान पर क्या क्या करते हैं? र आते हैं। अब देखो इसमें से साउंड को निकाला अपन ने री, ठीक है, तो ये कैसे बचेगा? आधा। ओके, अब इस री के स्थान पर क्या क्या आदेश करता अपन ने? बताओ। री के स्थान पर करता अपन ने र आदेश। ओके, और पीछे क्या बचा? आधा। क्या बचा मेरे बच्चों? आधे। अब देखो आप देखो बेटा, 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, उनमें से एक वर्ण भी होता है त्र। ये त्र का निर्माण होता है त तथा र से। त तथा र को मिलाने से त्र बनता है। तो इस त तथा र के स्थान पर मैंने आदेश कहा त्र, लेकिन कैसा? बिना स्वर वाला। तो ये त्र आधा, और आ की मात्रा इसमें जोड़ा, ये बड़ा आ, और पीछे क्या बड़ा? गया। क्या बड़ा बेटा? पित्र आ गया। यदि ये समझ में नहीं आया तो अब आ जाएगा आपको एक उदाहरण, मातृ प्लस आ गया। क्या मेरे बच्चों? मातृ प्लस आ गया। देखो तय में किसका साउंड है? री। अब री के स्थान पर, इस री के स्थान पर क्या आदेश करते हैं? र। ओके, अब इस तय की मात्रा, इस तय में से री की मात्रा को हटाया तो तय आधा ही तो बचेगा ना। अब री के स्थान पर करा अपने र, और पीछे क्या बेटा? आ गया। अब क्रम से जोड़ते हैं। देखो आधा तय और आधे रस को दोनों को मिलाने से एक संयुक्त वर्ण का निर्माण होता है और वह त्र। तो दोनों ही व्यंजनों के स्थान पर क्या आदेश करा? त्र, लेकिन कैसा? स्वर रहित करता, बिना स्वर की। अब आ की मात्रा को त्र में मिलाते हैं, ये क्या बनेगा? त्र, अरे पीछे क्या? ज्ञा, और ये मात्रा वास्ता है पहले क्या बनेगा बेटा? मात्रा। क्या बन जाएगा बच्चों? मात्रा। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका निर्माण होता है। इन सूत्रों के माध्यम से सीखने का प्रयास किया